Hello everyone, we are back with a topic charging by conduction. Charging by conductions means अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो उसे हम चार्ज बनाते हैं बाय यूजिंग फ्रिक्शन और रबिंग. अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमने रब किया तो वो चार्ज बन जाता है बाय यूजिंग फ्रिक्शन. तो ये तो हो गया फ्रिक्शन के हेल्प से हम उसे चार्ज बनाते. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज बनाएंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन की हेल्प से हमें उसे चार्ज बनाना है. तो कैसे हम उसे चार्ज बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज बनाना है तो उसके 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया है, फ्रिक्शन और रबिंग. फ्रिक्शन करके रब करके कैसे हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज बनाते हैं ये हमने स्टडी किया है. तो आज की क्लास है हमारी चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर. किस तरह हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कंडक्शन के हेल्प से चार्ज बनाएंगे ये हम स्टडी करेंगे. तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. सी सपोज यहाँ पे एक हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिया है, न्यूट्रल मेटल. दिस इज अ न्यूट्रल मेटल्स. न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बैलेंस्ड. जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स. तो इस ऑब्जेक्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 प्रोटॉन्स है. ठीक है, तो इसमें नेट चार्ज कितना हुआ, ±0. तो ये होगा न्यूट्रल मेटल. इस पे नेट चार्ज 0 है. अगर इस न्यूट्रल चार्ज को अगर हमने पॉजिटिव, अब हमें इस न्यूट्रल चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन. अगर हमने इस न्यूट्रल मेटल को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास रख दिया या उसके पास हमने उसके कांटेक्ट में ले गए तो क्या होता है. देखिए अब एक रॉड है जो कि वो पॉजिटिवली चार्ज है टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिवली चार्ज रॉड मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है. इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन लेस है, कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. तो ये होगा पॉजिटिवली चार्ज. अब क्या होगा, जब कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल मेटल अगर हम पॉजिटिवली रॉड और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो होंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे. अगर इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर गए तो ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज मेटल. यानी कि इसमें टोटल चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा. अब ये क्या हुआ था, पहले ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसमें इलेक्ट्रॉन भी थे लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए. तो ये क्या हुआ, एज कंपेयर टू दिस रॉड लेस पॉजिटिव चार्ज रॉड. ये क्या हुआ, पॉजिटिवली ही चार्ज रॉड है बट लेस पॉजिटिव. यानी कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बट थोड़े ही ज़्यादा हैं. यहाँ पे जितना डिफरेंस था उतना डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके कांटेक्ट में आने की वजह से, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गए. तो ये क्या बन गया, लेस पॉजिटिव चार्ज, और ये मेटल बन गया पॉजिटिवली चार्ज. तो इस तरह हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को बना दिया पॉजिटिवली चार्ज. अगर हमें न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज बनाना है, सपोज इसी मेटल को हमें नेगेटिवली चार्ज बनाना है, यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव बना दिया. अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे नेगेटिवली चार्ज रॉड, जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे. तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्रोटॉन इसमें फ्लो होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होंगे. तो ये क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा. यानी कि इस पे नेट चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. इस तरह
किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम कंडक्शन की हेल्प से, कंडक्शन मीन्स उसके कांटेक्ट में आने की वजह से वो बनेगा पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. So first question for the homework is explain charging by conduction with the example. Explain charging by conduction with the example. Example के थ्रू आपको कंडक्शन को एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. अगर हमने कोई ग्लास रॉड ले लिया, ठीक है, कंसिडर कीजिए कि वो ग्लास रॉड क्या है, न्यूट्रल है. सपोज दिस ग्लास रॉड और दिस ग्लास रॉड इज अ न्यूट्रल. इस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है. अगर उसे हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और उसके कांटेक्ट में ले गए तो क्या होगा, रब करने के बाद ग्लास रॉड बनेगा पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ बनेगा नेगेटिवली चार्ज. तो इस तरह हमने रब करके या उसके कांटेक्ट में ले जाने की वजह से वो क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज. तो इस तरह वो न्यूट्रल से बन गया चार्ज. उसी तरह एबोनाइट के रॉड को अगर हमने वुलन क्लॉथ के साथ रब किया और उसके कांटेक्ट में ले गए तो एबोनाइट का रॉड बनेगा न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज, रबर रॉड और ग्लास रॉड. तो इस तरह कंडक्शन की हेल्प से किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे चार्ज. लास्ट देखते हैं हम कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन ऑकर व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद एन ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट. अभी हमने पहले एग्जांपल में तो स्टडी किया था कैसे हमने उसको चार्ज बना दिया. अगर उसको हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में ले गए तो बन गया चार्ज ऑब्जेक्ट. If the object is negative, electric repulsion will push some of the excess electron from this charge to neutral object. क्या होता है, हमने पहले भी एग्जाम्पल में स्टडी किया था. सपोज दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पर नेट चार्ज कितना है, 0 चार्ज. और सपोज इसमें पॉजिटिवली चार्ज है. Charging occur when a neutral object is placed in contact with already charged object. तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले गए तो इसकी वजह से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज. उसके इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हो गए. इफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे वर्क करता है और वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज. तो कंडक्शंस मीन्स किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर हमने किसी पॉजिटिवली चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले गए तो न्यूट्रल से बन जाता है चार्ज. सो दिस इज अ चार्जिंग बाय कंडक्शन. सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर आपको नोट लिखनी है. सो दिस इज द topic charging by conduction. I hope students you are getting this point. Thank you.